अभी हमारे गैस स्टोव पर चाय उबल रही है। आप देख सकते हैं ये चाय पूरी तरह से बनके तैयार है। लेकिन यहाँ आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि इस गैस स्टोव में जो गैस आ रही है वो अभी इस सिलेंडर से आ रही है, यानी गैस की सप्लाई सिलेंडर से है। लेकिन थोड़ी देर आपको बता दें कि ये व्यवस्था पुरानी हो जाएगी और नई व्यवस्था के तहत आपके घरों में अब गैस पाइपलाइन से आएगी और जिससे आप अपने घर भी चाय बना सकेंगे। खबर है कि नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अब निर्णायक चरण में है। 692 किलोमीटर की इस पाइपलाइन में 690 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी बचा 2 किलोमीटर का काम पूरा होते ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में पाइप्स के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जिन प्रमुख शहरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी उनमें रायपुर, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के समक्ष इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरी करने की मांग जोर शोर से उठाई गई है। इस मामले को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता की बैठक में उठाया है। ये बैठक दिल्ली के मंडपम में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में भविष्य की संभावनाओं के जरिए इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने पर बातचीत की है। नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से घर घर गैस आपूर्ति की सुनिश्चित की जा सकेगी। इस तरह विशाखापट्टनम से रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में शुरू हुआ है, इस प्रोजेक्ट के तहत 540 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के बाद गैस की आपूर्ति और सुगम तरीके से हो सकेगी। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा आप इसे प्रदेश के गैस क्रांति के रूप में देख सकेंगे। इस बारे में मंत्री लखनलाल देवांगन ने क्या कुछ कहा है, पहले उसे भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिकता वाले प्रकरणों में बस्तर में सीबीजी प्लांट और एलएनजी प्लांट की स्थापना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। वर्ष 2022-23 में सीबीजी प्लांट की स्थापना के लिए 15 से 20 एकड़ की जमीन क्रेडा द्वारा दी गई है। भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस तरह इस प्रोजेक्ट के लिए बस्तर कलेक्टर द्वारा वर्ष 2022-23 में कई एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। यहाँ एलएनजी संयंत्र की स्थापना होगी। इस खबर में अभी इतना ही। इसी तरह हमारी चाय बन गई है और अब हम इसे पीना शुरू करने वाले हैं। तो आप भी चाय पीजिए और इंतज़ार कीजिए कि जल्द ही आपके घरों में पाइपलाइन से गैस आ जाए। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप सीजी भास्कर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।